आईफोन 15 सीरीज का लॉन्च बहुत ही ज्यादा क्लोज है, कुछ ही दिन बचे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बहुत सारी चीजें लीक्स एंड रूमर्स के थ्रू कंफर्म हो चुकी हैं एंड इस वीडियो में खासकर मैं आईफोन 15 एंड 15 प्लस की बात करने वाला हूँ। आईफोन 14 के कंपैरिजन में कितने अपग्रेड्स मिलेंगे एंड एक्चुअल में अभी तक के लीक्स एंड रूमर्स के अकॉर्डिंग आईफोन 14 एंड आईफोन 15 में क्या डिफरेंसेस रहने वाले हैं। स्ट्रेट अवे सबसे पहले बात करते हैं कैमरास की, क्योंकि ये चीज आईफोन 13 से आईफोन 14 में कुछ खास इंप्रूव नहीं हुई थी, बट इस बारी ऐसा नहीं है। अब ये चीज तो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। प्राइमरी लेंस अपग्रेड होने वाला है 12 मेगापिक्सल से 48 मेगापिक्सल एंड अभी जो 48 मेगापिक्सल का लेंस आपको 14 प्रो सीरीज में मिलता है, ये लेंस उससे डिफरेंट होगा विद स्टैक डिजाइन एंड स्पेशली लो लाइट सिचुएशंस में इंप्रूवमेंट्स करी जाएंगी। सो आपको अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊं 12 मेगापिक्सल की इमेज एंड 48 मेगापिक्सल की इमेज, फर्क तो क्लियरली विजिबल होता है। 48 मेगापिक्सल की इमेज बहुत ज़्यादा शार्प आती है एंड स्पेशली इसमें आपको वो एक्स्ट्रा पोस्ट प्रोसेसिंग या फिर एडिड शार्पनेस नहीं दिखेगी जो कि 12 मेगापिक्सल की इमेज में दिखती है, बट स्टिल नॉर्मल मोड पे ये फोटोज को कैप्चर करेगा 12 मेगापिक्सल पे ही पिक्सल बिनिंग करके। सो अगर हम नॉर्मल 12 MP की इमेज को कैप्चर करें पिक्सल बिन 12 MP की इमेज के साथ, सो अब आपको कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, दे लुक ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। सो इसी तरह आपको बेसिकली मेन एडवांटेज मिलेगा 48 मेगापिक्सल की इमेज में। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका साइज भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं बात करें अल्ट्रा वाइड या फिर सेल्फी कैमरा की, तो शायद इन लेंसेज में हार्डवेयर लेवल पे कोई भी इंप्रूवमेंट ना हो। वैसे एप्पल ने आईफोन 13 एंड आईफोन 14 में सेम अल्ट्रा वाइड लेंस को ही यूज करा था, मेरे हिसाब से इनको अपग्रेड कर देना चाहिए। एंड हर बार की तरह ही आईफोन 15 के कैमराज में जो इंप्रूवमेंट्स होंगी वो मेनली होंगी थ्रू सॉफ्टवेयर। एज अभी के कंपैरिजन में आपको एक जनरेशन मॉडर्न चिप मिलेगी विच इज A16 बायोनिक चिप। सो वैसे तो ये चिपसेट हमारे लिए न्यू नहीं है, ऑलरेडी पहले देख चुके हैं 14 प्रो सीरीज में, बट हाँ वही बात है नॉन प्रो आईफोन मॉडल्स में पहली बार आने वाली है। वैसे मुझे A15 बायोनिक चिप के आगे A16 में कोई खास इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखती हैं, भले अगर हम बात करें स्पीड की या फिर गेमिंग की, ऑब्वियसली इसके बेंचमार्क स्कोर ज्यादा हैं। सो हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में ये चिप ज्यादा बेटर रहेगी। आईफोन 14 के कंपैरिजन में 1 साल के ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट भी मिलेगी। बाकी स्पीड वगैरह में जितना डिफरेंस आईफोन 14 एंड 14 प्रो मैक्स में है वही सेम डिफरेंस रहेगा। वही बात करें रैम की, सो मोस्ट प्रोबेबली आईफोन 14 की तरह ही 15 एंड 15 प्लस में आपको 6 GB की रैम मिलेगी। गाइस फाइनली इतने साल के बाद एंड इतने वेट के बाद लाइटनिंग पोर्ट की जगह मिलेगा टाइप सी पोर्ट। अब नॉन प्रो आईफोन 15 में जो यहाँ पे स्पीड रहने वाली है एग्जैक्टली सेम होगी विच इज अप टू 480 Mbps एंड थंडरबोल्ट पोर्ट लिमिटेड होगा केवल 15 प्रो सीरीज के लिए। बैक से आपको फोन्स के डिजाइन में कोई खास चेंज नहीं दिखेगा। वही आईफोन 14 के कंपैरिजन में कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बड़ा है एंड लेंसेज आर ऑल्सो स्लाइटली बिगर। डमीज के कलर्स आप देख सकते हैं काफी लाइट कलर्स हैं एंड एज ए डमीज अभी शो ऑफ करी है, मतलब कि लॉन्च के कुछ ही दिन पहले हाई चांसेस है यही कलर्स देखने को मिल सकते हैं। वैसे आप लोगों को ये 3 नए कलर्स कैसे लग रहे हैं व्हाइट एंड ब्लैक को छोड़ के? शेयर योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शंस एंड आप लोगों को इनमें कौन सा कलर मिसिंग लग रहा है। अब हम लोगों को बहुत बड़ी शिकायत नॉन प्रो आईफोन के मॉडल से चली आ रही है विच इज 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। सैडली इस बार भी यही कंटिन्यू होगा। आई डोंट नो एप्पल ऐसा क्यों कर रहा है, 2023 में भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे रहा है। हाँ हम जानते हैं नॉन प्रो एंड प्रो सीरीज के बीच फर्क पैदा करना, बट ये चीज कब तक चलेगी? प्रो सीरीज के आगे तो ये आईफोन सस्ते हैं बट स्टिल 80-90 हज़ार रुपए कम नहीं होते हैं। डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी डिस्प्ले में आपको नॉच की जगह मिलेगा डायनामिक आइलैंड। वैसे डिस्प्ले में हाई रिफ्रेश रेट नहीं दे रहे हैं, कम से कम ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दें। अभी आईफोन 14 में टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है 800 निट्स की, सो इसे बढ़ा के 1000 या फिर 1200 निट्स तक कर दें, दैट विल बी अप्रिशिएटेड। बैटरी लाइफ को लेकर गुड न्यूज है, ये अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ने वाली है। सो बैटरी कैपेसिटीज में जितना फर्क लीक्स एंड रूमर्स ने शो करा, अगर इतना फर्क एक्चुअल में आता है आईफोन 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15 1 से लेकर 1.5 घंटा इजीली ज्यादा लास्ट करेगा। बाकी डिजाइन में आपको वही सटल से चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब एकदम ही फ्लैट एजेस मिलती हैं, वहीं आईफोन 15 में एजेस 90 डिग्री मतलब कि एकदम ही शार्प नहीं होंगी, दे आर स्लाइटली कर्व्ड टू मेक इट मोर कंफर्टेबल इन द हैंड। आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्लस की प्राइस हाइक को लेकर कोई भी न्यूज नहीं है, सो हो सकता है ये भी 80 एंड 90,000 रुपीज के लॉन्च हो जस्ट लाइक आईफोन 14 एंड 14 प्लस। अब इन सभी चीजों के अलावा एक प्राउड की चीज तो ये है दैट इस बार आईफोन 15 स्टार्टिंग से मेड इन इंडिया होगा। इस पास्ट में आईफोन 12 आईफोन 13 काफी टाइम के बाद इंडिया में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हुए थे एंड इसी तरह आईफोन 14 को भी काफी महीने लग गए थे। वहीं आईफोन 15 की प्रोडक्शन तो ऑलरेडी लॉन्च से काफी पहले ही स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये है अगर आप इस बारी पहले दिन पे भी आईफोन 15 को परचेज करोगे वो मेड इन इंडिया होगा एंड अलॉन्ग विद दैट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दिसंबर के बाद ये इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आईफोन्स यूएस एंड यूरोप में एक्सपोर्ट होंगे। सो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। रीजन वही है दैट एप्पल आईफोन्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा इंडिया में करना चाहता है, शिफ्टिंग इट फ्रॉम चाइना
एज कोविड एंड लॉकडाउन पीरियड से लेकर अब तक जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज चली आ रही हैं बिटवीन चाइना एंड वहाँ का फॉक्सकॉन प्लांट। सो ये थे मेजर चेंजेस जो कि आईफोन 15 में आईफोन 14 के कंपैरिजन में होने वाले हैं। सो गाइस, आर यू एक्साइटेड? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन, टेक केयर।